Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 25 मार्च 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। कल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग आपकी बातों को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। आपके लॉजिक्स लोगों को समझ नहीं आने वाले हैं। आपके प्लान्स में डिले हो सकती है। आपके सामने कोई चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आ सकती है। आपको अगर किसी को सच बताना है तो बहुत ही प्यार से आपको उस पर्सन के सामने सच कहना है। अगर आप बहुत ही रूड होकर दूसरे पर्सन को सच बताएंगे तो वो पर्सन आपको ही गलत समझने वाला है। कल के दिन पर कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस आपको नहीं बनाने हैं। आपको हर एक काम को करने में काफ़ी क्यूरियोसिटी फील होगी। आप हर एक काम को बड़े क्यूरियोसिटी के साथ करेंगे, ठीक है, कि ये काम करके देखते हैं कैसा इसका आउटकम होगा, क्या इसमें आपके लिए बेस्ट निकल कर आता है। इस तरह से आप हर एक काम में अपना हाथ डालते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। कल आप अपनी सिचुएशन को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर ना बहुत ही इजी एनर्जीज में होंगे। आप बेसिकली किसी भी चीज़ को लेकर फंसी नहीं होंगे। आप एक ही चीज़ पर आकर अटकेंगे नहीं। आपको ऐसा लगेगा जो कुछ भी पास्ट में हुआ वो पास्ट है। अब आपको अपने फ्यूचर की तरफ को बढ़ना है, अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ना है। आप अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने खुशी भरे दिनों को खुद इनवाइट कर रहे हैं। कल के दिन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और लॉन्ग टर्म्स प्लान बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कल के दिन पर आप मुझे सही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। कल आपको अबंडेंस तभी मिलेगी जब आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर को लेकर अभी डिसीजन नहीं बनाने चाहिए तो ये आपकी कल अप्रोच गलत हो सकती है। चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट में अच्छी हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी इसी तरीके से अच्छी रहें। तो इसके लिए आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तो पेशेंस के साथ पर कीजिएगा और लॉन्ग टर्म आपको प्लान बनाने हैं। फ्यूचर को आप मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग करनी है। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं बनाने हैं। ये चीज़ बार बार निकल कर आ रही है क्योंकि कल ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ हेस्टी डिसीजंस बना सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर आप जो भी डिसीजंस लें वो फेयर होने चाहिए। आपको किसी की तरफ भी पार्शियलिटी रखते हुए डिसीजंस नहीं बनाने हैं। आपको वो करना है जो आपको लगता है कि सही है। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लेना है। अगर आपका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है तो वो केस कल आपकी फेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। कल अभी आपके कई चीज़ों में डिले तो रहेगी, लेकिन कल बहुत पुराने कोई काम थे जो फंसे हुए, बहुत पुराने अगर कोई थे तो उसका रिजल्ट आपकी फेवर में आ सकता है,
ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंशियल स्फीयर की, फाइनेंसेस में हर एक चीज़ कल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे वहां पर आपको सक्सेस ही मिलेगी। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ करियर के टर्म्स में आपके सामने आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट आपको करना है। आप जिस भी चीज़ को दिल से करेंगे वहां पर सक्सेस आपको मिलेगी। और प्रैक्टिकल होकर कल आपको डिसीजंस बनाने, प्रैक्टिकल होकर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आपको जीना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है और जेनरॉसिटी से आपको काम करना है। कल के दिन पर आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट जो है ना वो बहुत आसान से स्टार्ट नहीं होने वाली। एक रॉकी स्टार्ट आपको मिलने जा रही है। आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, आप काफ़ी कल इंस्पायर्ड रहेंगे, लेकिन आपके प्लान में अभी किसी चीज़ की कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए आपको ये रॉकी स्टार्ट मिलने वाली है। आप सिचुएशन के असली चेहरे को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको कल समझ आएगा। ये जो चैलेंज भरी बिगनिंग आपकी होने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, ताकि आप अपने प्लान को रिवाइव करें, अपने प्लान को एक बार चेंज करें, उसमें देख लें कि क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर पास से किसी पर्सन का कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके अराउंड बच्चे हैं, आपके अपने बच्चे हैं, तो आप उनके साथ टाइम अपना ज़्यादा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइल्डहुड से आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आप पूरा नहीं कर पाए, उन्हें कल के दिन पर आप पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहते हैं ना, अंदर से हम कोई अपनी इच्छा ही मार लेते हैं, वो इच्छा कल आप अपनी पूरी करने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लिए डिसीजन मेकिंग इतनी आसान नहीं होने वाली है। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इस चीज़ को चूज़ कर पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में रहेंगे। आपको ये चीज़ लगेगी कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, आपने वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। तो ये जो ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, इसे आपको कंट्रोल करना है। और जब भी कोई डिसीजन बनाना है, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिए। अब आप कहेंगे मैम इतने कौन से लाइफ के अंदर डिसीजंस होते हैं? बेसिकली हर एक पॉइंट पर हमारी लाइफ में डिसीजन होता है, हमें डिसीजन बनाने पड़ते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में देखिए, क्या आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमारे डिसीजंस होते हैं और कभी कभी हमारे छोटे छोटे डिसीजन हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा कर देते हैं। इसलिए हमेशा डिसीजन मेकिंग की बात निकल कर आती है। आपके फैसलों पर ही आपकी ज़िंदगी चलती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे फैसले लेते हैं, अनकॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस होकर वो डिसीजंस बनाएं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ किसी और ही ट्रैक पर होगी और एक अच्छे ट्रैक पर होगी। ठीक है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आपके रिलेशनशिप में इंटीमेसी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप ख़राब है तो उसके अंदर चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर जो भी आप डिसीजन लेंगे उसे केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। कल अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रही है तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ कल के दिन पर अच्छी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। कल 4th डे ऑफ नवरात्रि है। कल के दिन पर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कल के दिन पर आपको माँ को या तो फ्रेश फ्रूट्स का भोग लगाना है, जिसमें से आप बनाना का भोग लगा सकते हैं, आप एप्पल का भोग लगा सकते हैं, आप पपाया का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। मालपुआ बनाना आता है आपको तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। और जब आप माँ की पूजा करेंगे ना तो येलो रंग के कपड़े डालकर आप पूजा कीजिएगा। माँ को येलो रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो ये तो नवरात्रि के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन कल का दिन सैटरडे का दिन है, तो कल के दिन के लिए उपाय भी सुन लीजिए। कल आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ों का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, या फिर जो रिन साबुन होता है ब्लू कलर का आप उसका दान कर सकते हैं। आप एक छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर अपने जो रिफ्लेक्शन है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए और उस तेल को आप जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं, भैरव बाबा के मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। जब शनि मंदिर में आप जाएं तो 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो आप एक किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति लगी हुई होती है, या फिर आप किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला होती है। जो शनिदेव की शिला वाले मंदिर हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी मूर्ति वाले
जो मंदिर है। तो अगर आप शिला वाले मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़कर नॉर्मली आप प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे आप मंदिर में जाकर करते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने आपसे अगर कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा करें, अपनी कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनाए रखें। ठीक है, वहाँ पर उड़द की दाल का दान कीजिए। आप तेल जो आपने छाया पात्र बनाया आप उसका दान कर सकते हैं। जब भी शनि मंदिर जाना है शाम के टाइम पर जाना है, जब सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं। दूसरी बात, जब आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है, तो वहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है। आपको अपने घुटनों के बल बैठकर आपको अपने हाथों को पीछे की ओर रख कर अपना सिर झुकाना है और शनिदेव से यही प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी भूल हो गई है तो शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर बनाए रखें। और वहाँ पर भी आप जो भी आपकी उड़द की दाल है या फिर जो आपने छाया पात्र बनाया है उसका दान आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में आपको किसी ने शनि का कुछ दुष्प्रभाव बताया है, एक्चुअली शनि का दुष्प्रभाव जनरली उन लोगों की कुंडली में होता है जिनके पास लाइफ कार्मिक कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको शनिदेव के मूल मंत्र की माला करनी चाहिए। काले हकीक की माला पर आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको शाम के टाइम पर ही शनिदेव के मूल मंत्र का जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं वो भी आप शाम के टाइम पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्हें बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान करती है या भय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप कल माता महाकाली के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और माँ के लिए एक चुनरी लेकर जाइए। ठीक है, और माँ को ये सब कुछ अर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको भय लग रहा है अपने एनिमीज से, आपको आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए और माँ अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें, आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। माँ आपको अपना रक्षा कवच प्रदान करें। इस तरह से आपको माँ के सामने प्रार्थना करनी है। माँ के लिए एक जोड़ी लौंग भी ज़रूर ले जाइएगा और अगर हो सके तो माँ की जीभ पर रखिए। अगर मूर्ति बहुत बड़ी है तो आप माँ के चरणों में रखिए और माँ से उनकी रक्षा मांगिए। माँ आपके ऊपर, आपके परिवार पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और जब आप काली चालीसा पढ़ने के इच्छुक हों तो अपने घर में काली चालीसा आपको नहीं पढ़नी है। आप अगर काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आप मंदिर में बैठकर काली चालीसा पढ़िए। काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, उससे आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको साढ़े साती का इफेक्ट है, कल के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े आपको नहीं डालने हैं और पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक ज़रूर जलाना है। जब आप दीपक जलाने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने दीपक जलाया और एकदम से आप वापस आ गए। थोड़ा टाइम वहाँ पर रुकिए, वहाँ की जो ऑक्सीजन है उसे ग्रहण कीजिए ताकि आपका थ्रोट चक्रा भी अनब्लॉक हो जाए। ठीक है, सो आई होप आपको ये उपाय भी समझ आ गए होंगे। आप कल की एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।